नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, लगता यूं है कि गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाली बात अब अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इस लाइन को कहने वाले इमरान के पाकिस्तान में भी गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करके कब्जा करने गए कथित फ्रीडम फाइटर अब पाकिस्तान पर भी इसका प्रयोग करने के लिए उतावले हैं। उनका यह उत्साह और जज्बा भी कल दक्षिणी वजीरिस्तान में दिखाई दिया, जहां एक बड़ी मुठभेड़ में पाक सेना के 13 जवानों को हुरों की खोज में भेज दिया गया। इनमें 7 तो मौके पर ही मारे गए हैं, जबकि 6 जाहिलों ने अस्पताल में जाते हुए दम तोड़ दिया। अभी भी 6 की हालत गंभीर बताई गई है। इस मुठभेड़ में 5 फ्रीडम फाइटर भी शहीद हुए हैं। हाल के महीनों में सुरक्षा बलों पर हुए हमलों में यह एक और बड़ा हमला है। इसी महीने की शुरुआत में क्वेटा के मुस्तुंग रोड पर एक चेक पोस्ट के पास एक आत्मघाती हमले में फ्रंटियर कोर्प्स के कम से कम 4 अधिकारी मारे गए थे और 18 अन्य घायल हो गए थे। पिछले हफ्ते उत्तरी वजीरिस्तान में एक आईडी हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 जवान हुर मिलन अभियान का हिस्सा बन गए थे। अगस्त में बलूचिस्तान के जियारत जिले में गाड़ी के बारूदी सुरंग से टकराने से 3 सैनिक मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। पाकिस्तान में सिलसिलेवार होने वाले हमलों के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ बताया गया है। यह वही टीटीपी है जिसने अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तुड़वाने में अफगान तालिबान की भरपूर मदद की है। साल 2014 में इसी टीटीपी पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन जरब-ए-अजब चलाया था, जिसमें सैकड़ों फ्रीडम फाइटर मारे गए थे। तब इसके लड़ाके पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान चले गए थे। अब पिछले कुछ साल से लड़ाके वापस पाकिस्तान लौट आए हैं और लगातार पाक की रैपिस्ट आर्मी पर हमले कर रहे हैं। टीटीपी का दायरा अब खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं रहा है, बल्कि उसके कई राज्यों में पैर पसारने से पाकिस्तानी सरकार और सेना की नींद उड़ी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा प्रधानमंत्री इमरान लोंडे का गृह राज्य है और यह टीटीपी का सबसे बड़ा गढ़ है। यहीं पर चीन के इंजीनियरों की बस पर हमला करके 13 लोगों को मारा गया था। इस हमले से एक दिन पहले इसी राज्य में पाक सेना पर हमला करके उनके एक कैप्टन और एक जवान की हत्या कर दी थी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में जो गुलामी की जंजीरें डाली है, अब उन कड़ियों को पिघलाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान की जाहिल कौम और नाहिल पीएम ने अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों को आजादी के सिपाही घोषित किया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी मदरसा मुल्क में इस्लामिक कानून लागू करने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। उसका मकसद पाकिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाना है, जहां शरिया कानून पूरी तरह से थोपे जाएंगे। अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर मिली सफलता ने टीटीपी में भी उम्मीद की किरण जगाई है, जिसके बाद अफगानिस्तान वाला प्रयोग पाकिस्तान में शुरू कर दिया गया है। टीटीपी ने तो पाकिस्तानी मीडिया हाउस तक को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें आतंकवादी कहा गया तो उन्हें भी इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यानी अब हिंसा के पुरोधा खुद तय कर रहे हैं कि उन्हें किस नाम से पुकारा जाएगा। पिछले 15 दिनों में करीब 2500 से ज्यादा लड़ाके अफगानिस्तान से पाकिस्तान लौटे हैं। इनमें वे कैदी भी शामिल है जिन्हें तालिबान ने काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान की जेलों से रिहा किया था। इनमें टीटीपी के डिप्टी चीफ मौलवी फकीर मोहम्मद को भी जेल से बाहर कर दिया गया है। ये सभी कैदी कंधार, बगराम और काबुल की जेलों में बंद थे। पर टीटीपी के लड़ाके अकेले नहीं आए हैं। उनके साथ अल-कायदा और ISIS के मुसलमान आतंकी भी पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में इस्लामी अमीरात की स्थापना के लिए इन सभी ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। मतलब अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात बनने के बाद अब पाकिस्तान में इसके लिए जंग लड़ी जाएगी, जिसका आगाज टीटीपी ने जोरदार हमला करके कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो पौधा बोया है, अब वह उसी की छाया पड़ने के डर से सहम गया है। पाकिस्तान के पास इतना सुरक्षा बल नहीं है जो 50% हमले भी रोकने की क्षमता रखता हो। खासकर वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना भी घुसने से डरती है। अफगानिस्तान के मुकाबले यहाँ पश्तूनों की 50% आबादी रहती है। यह पश्तून खुद को पाकिस्तानी कहलवाना पसंद नहीं करते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ के लोग अलग पश्तूनिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान भी इसे ग्रेटर अफगानिस्तान के भूभाग के तौर पर देखता है। डूरंड लाइन के इस तरफ बसा पाकिस्तानी इलाका अल-कायदा का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ लंबे वक्त से आतंकियों को शरण दी जाती रही है। साल 2001 के बाद अमेरिकी हमले से बचने के लिए तालिबान आतंकियों ने इसी इलाके में पनाहगाह पाई थी। आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सुरक्षा बल पर हमले तेज हो सकते हैं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अतिरिक्त बटालियन भेजने की तैयारी कर ली है। खबर है कि पाक आर्मी जरब-ए-अजब जैसा कोई ऑपरेशन चला सकती है, मगर इस बार यह बिल्कुल आसान नहीं है। पाकिस्तान की सीमा के दूसरी तरफ से ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्हें जंजीरें तोड़ने का खासा अनुभव हो गया है।
टीटीपी ने इस मकसद में उनका जी तोड़ साथ दिया है। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में टीटीपी को उनका साथ मिलना लाजमी है, यानी पाकिस्तान में जंजीरें जंगीन हो चुकी है। उन्हें तोड़ने के लिए शायद ज्यादा दमखम की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा से प्रयास से उन्हें खंड खंड किया जा सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।